आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय हमारी भूपेंद्र बराड़ मैडम, हमारे डायरेक्टर पर्सनल कोल इंडिया श्री विनय रंजन साहब, हमारी विशिष्ट अतिथि जो यहाँ मौजूद हैं श्रीमती चामी मुर्मू जी, हमारे सीसीएल परिवार के प्रमुख हमारे सीएमडी सर श्री नीलेंद्र कुमार सिंह साहब, हमारे निदेशक मंडल के सहयोगीगण, अर्पिता महिला समाज से इस कार्यक्रम को सुशोभित करती हुई हमारी सभी सम्मानित महिलाएं, श्रीमती प्रीति सिंह अध्यक्षा, श्रीमती रीता मिश्र, श्रीमती इंदु मिश्र, श्रीमती शशि चौहान और सभी सहयोगीगण, यहाँ जितने भी आज हमारे हितधारक और जो हमारी नारी शक्ति है, सभी सम्मानीय महिलाओं को सीसीएल की ओर से हमारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उन सशक्त महिलाओं के लिए जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रही है। हमारे कोयला मंत्रालय सचिव महोदय आज किसी विशेष परिस्थिति में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष कोल इंडिया भी इस वक्त नहीं जुड़ पाए। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित होता है और मैं शुक्रगुजार हूं उस मंत्रालय का और अपने कोल इंडिया का, जिन्होंने सीसीएल परिवार पे ये विश्वास जताया है और इस कार्यक्रम के लिए सीसीएल को चुना गया। नारी सशक्तिकरण पर अगर कोई कार्यक्रम हो तो सीसीएल करे, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं इसके लिए अपने प्रमुख श्री नीलेंद्र कुमार सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम सीएसआर के तहत किया जाता है। मंत्रालय और कोल इंडिया की सोच के हिसाब से सीसीएल हमेशा प्रतिबद्ध है उन समाज के उस वर्ग को आगे लाने के लिए जो समाज की रीढ़ है, जिनकी बदौलत हम सभी लोग आज यहाँ पे एकत्रित हो पाते हैं और किसी संगठन को मजबूत बना पाते हैं। सीसीएल महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेके उन्हें एक आत्मनिर्भर एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में प्रयास करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये हमारा विश्वास है और हमारा संकल्प है। मेरे जितने भी हितधारक और बेनिफिशियरीज यहाँ आए हैं, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि उनकी जो भी मेहनत है, जो उन्होंने प्रयास किया है, जो अपना हुनर दिखाया है, जो उन्होंने दृढ़ता दिखाई है, जो अपनी समर्पित भावना और जिस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे हम सब मिलकर और प्रोत्साहित करें। यही इस कार्यक्रम की विशेष रूपरेखा है, जिसके तहत कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां आप लोग एक बार जब जाएंगे तो देखेंगे किन किन क्षेत्रों में महिलाएं आज क्या क्या कर रही हैं, चाहे वो स्किल का काम हो, हैंडीक्राफ्ट का काम हो, कैटरिंग का काम हो, लाइवलीहुड की चीज़ें हो, खेती हो, हर तरह की चीज़ों में वो अपना हाथ बढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी चित्रकला है, उस पर भी काफ़ी बढ़ चढ़ के वो लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें कल तक घर में बहुत एक सशक्तिकरण की आवश्यकता थी कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, जिनमें वो हुनर था, उन सबों को आगे लाने का प्रयास हम लोगों ने किया है और सीसीएल परिवार इसके लिए हमेशा प्रयासों रुपये खर्च किए हैं। सीसीएल की ओर से इस समाज को सुदृढ़ करने के लिए जिसकी रीढ़, जिसका नींव हमारी महिलाएं हैं, हमारी सम्मानित महिलाएं आज जिस क्षेत्र में हैं, वो सभी को विश्वास दिलाता है और हमारी संस्कृति भी शक्ति को नमन करती है। उस शक्ति को एक बार पुनः नमन करते हुए इस कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी आज आप देखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं,
उसको आप अपने स्तर से प्रोत्साहित करेंगे। जो भी हमारी महिलाएं यहाँ एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रही हैं, उन्हें आप प्रोत्साहित करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे और इस सराहनीय सराहना से उन्हें एक बल मिलता है, जो कुछ और भी वो आगे करने के प्रयास करते रहते हैं। सीसीएल इसमें हमेशा आगे रहेगा। हम बहुत सौभाग्यशाली आज महसूस करते हैं, हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती चामी मुर्मू जी यहाँ मौजूद हैं मंच पे। इनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम होता है। एक महिला स्वयं से शुरू की, कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, और एक महिला ने हमें दिखाया कि वो अकेली कितनी शक्तिशाली हैं, जो उन्हें पूरे समाज को जोड़ा। आज उन्हें कई सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया, यहाँ पे पद्मश्री भी दी गई है और भी कई सारे पुरस्कार, नारी सशक्तिकरण पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है। और वो लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को जोड़ते जा रही हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई है और अपना एक दृढ़ विश्वास निश्चय के साथ वो बढ़ी है। इसीलिए ये बताता है कि संसाधन सब कुछ नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति संपूर्ण हो तो संसाधन अपने आप आपके लिए तैयार हो जाते हैं और पूरा समाज आपके साथ खड़ा होता है। मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय झारखंड, जय सीसीएल। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन के लिए हम आपके आभारी हैं। हम सभी जानते हैं कि कैंसर की रोकथाम और शीघ्र निदान उसके उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिशा में आज सीसीएल कैंपस में कैंसर जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं मंच पर डॉक्टर सतीश शर्मा, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, मेडिकल हॉस्पिटल को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस शिविर के बारे में हमें और जानकारी साझा करें। डॉक्टर सतीश शर्मा, ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल हॉस्पिटल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सतीश है। मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, अगर इसमें बोले तो नॉर्मल भाषा में बोले तो। कैंसर स्क्रीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, सीधे टॉपिक पे आते हैं कि कैंसर का इतना ज़्यादा मात्रा क्यों बढ़ रहा है। बहुत लोग आप देखेंगे कि पहले पूरे किसी कॉलोनी या किसी एक प्रखंड में एक कैंसर का कोई पेशेंट मिला तो एक बात हो जाती थी, लेकिन अभी ऐसा कोई परिवार नहीं है जो इससे अछूता नहीं है। तो कैंसर का क्यों ये बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें कि अगर अर्ली स्टेज में अगर हम कैंसर को पकड़ पाए तो 10 में से 7 या 8 कैंसर को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, और जो होने वाले कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। लेकिन अगर आप उल्टा कर देते स्टेज 3 और स्टेज 4, तो स्टेज 3 और स्टेज 4 में जब इसका उल्टा कर दे, 2 से 3 लोग को हम ठीक कर पाएंगे, 10 लोग ठीक नहीं हो पाते, 8 लोग ठीक नहीं हो पाते, 7 से 8 लोग ठीक नहीं हो पाते। तो स्क्रीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कॉस्ट टू द ट्रीटमेंट है, जो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट है, वो कम आता है अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट कर ले। तो अगर विमेन कैंसर की बात करें, अगर झारखंड की सिनेरियो की बात करें कि कौन सा कैंसर कॉमन है, तो विमेन में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। मैं अभी 6 महीने पहले यूएस में था, तो ब्रेस्ट डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर को वहाँ एक लाइफस्टाइल डिजीज माना जाता है, कैंसर माना ही नहीं जाता क्योंकि इतना कॉमन है। और इसका कॉमन होने का कारण क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है। अगर झारखंड की बात करें तो वाई अवेयरनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो झारखंड में अभी भी 70 to 80%, अगर मैं 10 केस देखता हूँ तो 7 से 8 केस हमें स्टेज 3 या 4 में मिलते हैं। खासकर कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, अगर रांची में आप देखेंगे तो थोड़ा अवेयरनेस है, बट हमने पढ़े लिखों में भी देखा है कि कोई स्क्रीनिंग के लिए आना नहीं चाहता है। तो इसलिए हमने अपने जो सीसीएल के डॉक्टर से हमने बात किया और हमने आज एक थर्मल स्क्रीनिंग रखा है ब्रेस्ट का, जो मैमोग्राफी के इक्विवेलेंट है, और इसमें अगर कोई भी अर्ली स्टेज का कैंसर होगा तो हमें उसमें पता लगेगा। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर जो है उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट है, और दोनों भी स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। जैसे ब्रेस्ट के लिए बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग है, इसके लिए मैमोग्राम, एमआरआई ब्रेस्ट कर सकते हैं।
सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीनेट की ज़रूरत होती है जो गायनेकोलॉजिस्ट ले सकते हैं और रिपोर्ट्स 1-2 दिन में आ जाते हैं। मैं शिष्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो प्रिवेंटेबल कैंसर जैसे CS सर्विक्स जो है वो प्रिवेंटेबल है, तो कैंसर वैक्सीन है जो अवेलेबल है और ये बिल्कुल ही अगर आप विद इन 16 ईयर्स के अंदर लेंगे तो 18 ईयर्स के अंदर लिया तो अराउंड 60 to 70% प्रोटेक्शन है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो जो प्रिवेंटेबल कैंसर है उसके अगेंस्ट वैक्सीन है हमारे पास। ब्रेस्ट है उसके लिए हमारे पास अर्ली स्क्रीनिंग है। तो इन दोनों केसेस में जो महिलाओं में मोस्टली हमें देखने को मिलता है, तो इसको स्क्रीन करके जिनको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ठीक हो गई और वापस से काम कर रही सीसीएल में। हमारे पास बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स हैं जो जिनको हमने ऑपरेट किया, अर्ली स्टेज में मिल गई तो और फिर वो सीसीएल में वापस काम कर रही हैं। तो स्क्रीनिंग से बहुत कुछ पॉसिबल है कि हम पहले का जो ट्रीटमेंट था कैंसर का वो हमें ऐसा था कि लाइफ को बढ़ाना है, अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारा जो एम ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो आदमी, जो मान लीजिए कोई भी आदमी काम कर रहा है 8 से 10 घंटे, मैं उसको कल बोलूँ कि मैं आपको दवाई लगा लूँ और आपको घर पे बैठना पड़ेगा तो पॉसिबल नहीं, उसको ही पागल हो जाएगा। तो इसके लिए स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है कि हम स्क्रीन करें। बहुत सारे जैसे कैंसर का केसेस भी मुझे से लोग पूछते हैं कि मैं तो सर धूरी में काम करते हैं, घर का खाना खाते हैं, हमको कैंसर कैसे हो गया, ना दारू ना सिगरेट ना कुछ। तो होता क्यों है कि पहले हमारा पर्यावरण जो इन्वायरमेंट था वो क्लीन था, हमारे जेनेटिक्स थे। अभी क्या है कि जेनेटिक और जीन्स और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन, उसके चलते बहुत सारे जीन्स म्यूटेटेड हो रहे हैं और उसके चलते कैंसर हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री को आप देखें, एक बार फैमिली हिस्ट्री में पूछें कि अगर किसी को है, अगर किसी को पॉजिटिव है तो उसके लिए बहुत अर्ली स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। बाकी बात हमने यहाँ पे ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग रखा हुआ है। हम हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है जहाँ पे हम अर्ली स्क्रीनिंग के बारे में आपको बताएंगे कैसे ब्लड टेस्ट से कुछ कैंसर को पकड़ा जा सकता है, कुछ कैंसर को हम अल्ट्रासाउंड से पकड़ सकते हैं। लंग कैंसर है तो उसके लिए लो सिटी स्कैन है जिसको हम एक बार स्क्रीन कर सकते हैं। और अंततः बचे कैसे, तो बचना इसमें है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इंडिया में कभी इतना कैंसर केस नहीं देखने को मिलता था, अगर अभी इतना बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो हमने चेंज किया है। इंक्रीज जो ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, तो ये सब चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो और भी ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन है तो वी आर एट द काउंटर, तो अब कुछ भी रहेगा तो वी कैन क्लियर। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now moving ahead, a better future begins when women have access to opportunities and resources. As a part of CCL's commitment to women's welfare, we move forward with the virtual inauguration of 2 impactful CSR projects. On this special occasion, we are honored to have with us Srimati Rupinder Brar, Additional Secretary Coal, Government of India, whose leadership and guidance continue to inspire transformative efforts in the coal sector and beyond. Ma'am has joined us virtually to bless and inaugurate these noble initiatives. We humbly seek your kind permission, ma'am, to formally inaugurate these 2 CSR projects focused on empowering women. Yes, please do. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, please put your hands together for 2 path-breaking CSR initiatives of CCL. Let us unveil and have a look. Shanti Sadan project, inauguration of a newly constructed ward and nurses room for destitute women at Shanti Sadan or Manji Ranchi. Established under the noble vision of the Societies of the Sisters of Destitute Jharkhand, Shanti Sadan in Ormanji Ranchi has been a sanctuary for women in need. However, with the current capacity of just 30 inmates, the growing demand for shelter and care necessitated expansion. Understanding this critical need, CCL extended a generous hand of assistance. Responding to the request, CCL sanctioned financial assistance of Rs 85 lakhs for the construction of an additional floor in the existing building.
This expansion, covering approximately 7,800 square feet, includes wards and dormitories, a spacious hall, a dedicated duty room for the sisters, electrical installations and furniture provisions. With this enhanced facility, Shanti Sadan will now have the capacity to provide shelter, care and rehabilitation to 75 destitute women. Shanti Sadan is not just a home, but a symbol of care, compassion and commitment towards building an inclusive society where no one is left behind. Our next project, let us unveil our next project. Emergency medical technician training located at Kanke, training 90 number of PAPs or villages and providing them placement in local healthcare institutions. The preference is being given to SC/ST candidates and the project cost is approximately rupees 34 lakhs. With a duration of 6 months, it is expected to give them an expected salary of 10,000 per month. In order, we have a few of our beneficiaries from this project, wherein we would now invite our guest Padam Shri Mrs. Charni Murmu, Madam, to please distribute the sample kits to the women beneficiaries, symbolizing support of their skill, entrepreneurial and skill development journey. आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया स्टेज पर आए। मैं एक एक करके आपका नाम बोल रही हूँ। रिया मिल्स, कृपया तालियों के साथ इन महिला बेनिफिशियरी का स्वागत करें। शालिनी गाड़ी, साक्षी कुमारी, सुनैना कुमारी, निशा एक्का। शालिनी गाड़ी, साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी, सुनैना कुमारी, निशा एक्का, गुडी कुमारी, इन सभी महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया गया है आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। धन्यवाद। आदरणीय सेक्रेटरी साहब, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहा है, आज किसी कारणवश व्यस्तता होने के कारण आज वर्चुअली जुड़ने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना संदेश हम लोगों तक जो दिया है उसके लिए सर हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जो शुभकामनाएं आपकी हम लोगों के साथ सीसीएल परिवार के साथ है उसके लिए आभार। एडिशनल सेक्रेटरी मैडम रुपिंदर बार मैडम, जिनकी बहुत ही लगन और प्रयत्न से ये आज का ये सभा ये संभव हो पाया है। मैडम आपको भी सत सत नमन। आप हमेशा से फिजिकली यहाँ उपस्थित होने की लालसा रखते रहे हैं, किसी न किसी कारणवश जैसा आपने बताया कि कुछ अति व्यस्तता के कारण आप यहाँ नहीं उपलब्ध हो पाए। मैं पुनः आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो आज वर्चुअली जुड़ के हम लोगों को आशीर्वाद दिया है सीसीएल के लिए,
CCL आपका रेडी है। चेयरमैन सर जो सूत्रधार हैं इस CCL के, जैसा आप लोगों को सबको मालूम होगा, उनकी भी कुछ अति व्यस्तता रही है। उन्होंने भी वर्चुअली जुड़ने का ये संकल्प दोहराया था हमसे कल भी। आज वो फ्लाइट में हैं, किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर उनका भी संदेश शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच उपस्थित है। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। DP सर एज यूजुअल चीयरफुल, हमेशा से हर कार्यक्रम में CCL को आशीर्वाद देते हुए आए हैं। CCL से आपका सर जो ये विशेष लगाव रहा है, उसके लिए CCL परिवार आपका आभारी है। ऑल CMDs और उनकी पूरी टीम जो आज वर्चुअली हम लोगों के साथ यहाँ जुड़े हैं, और उससे सबसे बड़ा ये उपस्थित आयरन लेडी ऑफ झारखंड, जिनको जाना जाता है पद्मश्री चामू मुर्मू मैडम, आपका उपस्थिति, आपकी उपस्थिति सभा में हम लोगों को गौरवान्वित करती है। आपकी कहानियाँ हम लोगों ने बहुत सुन रखी है। आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज पूरा विश्वास के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति यहाँ नारी शक्ति को और सशक्त करने में हर तरीके से सफल और सबल होगी। उपस्थित यहाँ सारे साथियों, सभी सम्मानित महिलाएं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं। कोयला मंत्रालय के निर्देशन में दिसंबर 2024 से थीम बेस्ड मासिक CSR एक्टिविटी आयोजित की जा रही है। आज उसकी चौथी कड़ी में हमें CCL को महिला सशक्तिकरण को समर्पित CSR एक्टिविटी शोकेस करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी अभी आपने देखा कि शांति सदन का रुपिंदर बनार मैडम महोदया के अनुमति से यहाँ उद्घाटन किया गया। महिलाओं जो सड़क पर भटकती पाई जाती हैं, उनके लिए इस आश्रय स्थल में डॉर्मेट्री बन जाने से करीब 75 अतिरिक्त लोग निवास कर पाएंगे। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका आज यहाँ अनावरण हुआ, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा। विगत महीनों में हमारे CSR प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ने वाली स्किल सीखें और आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं को डोकरा आर्ट, जूट और बांस की कलाकृति, ड्रोन प्रशिक्षण, सोहराई पेंटिंग जो कि झारखंड की पारंपरिक कला है, और सिलाई केंद्र चलाने जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। फलस्वरूप अब तक सैकड़ों महिलाएं इन्हें जीविका का आधार बना चुकी हैं तथा क्षेत्रीय स्तर पर लोकप्रिय भी हो रही हैं। 30 महिलाएं मशरूम की खेती में प्रशिक्षण उपरांत स्वयं सहायता समूह बनाकर मशरूम और इसके व्यंजनों की बिक्री कर रही हैं। इन पैसों से अन्य स्थानीय व्यंजन की कैंटीन भी चला रही हैं। सामने के पेविलियन में, जैसा आप देख पाएंगे थोड़ी देर में, उनके द्वारा लगाए गए स्टॉल से उन्होंने खुद किस तरह से सशक्त किया है, ये एक वहाँ प्रदेश देखने को मिलेगा। 200 महिलाएं डोकरा, जूट और बांस कला में संलग्न हैं और वे अपने अद्वितीय कलात्मक उत्पादों को बाजार में बेच भी पा रही हैं। जब कंपनी को कुछ संथाली आदिवासी बुनकर महिलाओं के बारे में पता चला, तो उनके केंद्र में अतिरिक्त हैंडलूम लगाकर 75 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिससे प्राकृतिक रंग से सूती हैंडलूम उत्पाद बनाए जा रहे हैं। एक स्टॉल इन महिलाओं ने भी आज यहाँ लगाया है। इन सब कार्यों से महिलाएं महीने के 3000 से 5000 रुपये अतिरिक्त अपने परिवार में जोड़ पा रही हैं, जिससे भरण पोषण, बच्चों की बेहतर देखभाल कर पाने में वो समर्थ हो रही है। आज इस परिसर में सजे दर्जन भर स्टॉल में CSR के महिला लाभार्थियों के उत्पादों के साथ साथ उनके हौसले का प्रदर्शन हम सब देख पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साझीदार एजेंसियां के सहयोग से
हम इस दिशा में आगे बढ़ते हुए महिलाओं को न सिर्फ स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं बल्कि उन्हें भविष्य में एंटरप्रेन्योर भी बना रहे हैं। अंत में कंपनी की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया के मार्गदर्शन में प्रभावी CSR योजनाओं द्वारा CCL कमांड क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरक और मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए हम आपके आभारी हैं। आपके शब्दों ने हमारी महिला लाभार्थियों में आत्मविश्वास एवं सशक्तिकरण की दिशा में उन्हें प्रेरित किया है। Moving ahead, we are now honored to have with us Dr. Vinay Ranjan, Director Personnel and IR, Coal India Limited, who has joined us virtually for this special occasion. Sir, we are honored by your presence today, and may I now request you to kindly brief us on various women-centric CSR initiatives undertaken by Coal India and its subsidiaries, which are making a meaningful impact in the lives of countless women across the country. Good morning, everyone. Thank you very much, respected Additional Secretary Coal Nurbinder Brahman, on Ministry of Coal's behest. We are celebrating today Women Empowerment and across Coal India, and it's an honor for me to celebrate this monthly flagship project celebration under the theme Empowering Women through CSR with you all. Recognizing the strength, resilience and achievements of women, Coal India Limited and its subsidiaries are actively empowering women through skill development, entrepreneurship and social initiative under CSR. Today, for the event, CCL is the lead company, and CCL is empowering women through art, entrepreneurship and innovation. CCL is celebrating Women's Day by promoting tribal art, women-led business and technical skills. On the front of art and handicraft, Sohrai painting exhibition, Dokra, Sujini, bamboo products and live bangle making. And in terms of entrepreneurship, food stalls, which is mushroom and poultry product by self-help groups, and a garment stall. In terms of promoting technology, CCL is doing woman-led drone operation into display today. Also, CCL has inaugurated two projects, CSR project which is specifically dedicated to women empowerment. They have just inaugurated an award for nurses and Santi Sadhan and training of 90 women in emergency medical technicians. CCL's initiatives in driving financial independence, cultural preservation and skill development, creating a self-reliant women leaders will go a long way in women empowerment, not only in Coal India but across the community and the command area where we work. And talking about other companies, in CIL we have organized a Kata fair to promote embroidery crafted by 200 to 250 women artisans from its newly established skill development center in Birbhum. So we have just inaugurated the fair and we have seen the lovely saris prepared by this 250 women. And it's a treat for women to go and see such exhibition. In BCCL Sasak Nari, on the theme of Sasak Nari, Sasak Bharat, they are felicitating women achievers, sharing success stories, motivational talks, a posh awareness session and a cultural performance they are doing. In CMPDI, valedictory ceremony for 20 trained medical equipment assistants, which was a cost of around 5 lakhs investment, and an exhibition cum sale featuring jute, handicrafts, handloom product and handloom product by self-help groups. In ECL, they are inaugurating a general duty assistant training center at Sanctuary Hospital, empowering around 100 women in healthcare. In NCL, hosting a general awareness program on women empowerment for 200 plus participants.
In SCCL, installing a 43 sanitary napkins vending machines and incinerators across 22 schools, benefiting around more than 6,000 girls. And they also signed a MOU with, on this regard, they have signed a MOU yesterday with HIL. And other subsidiaries in MCL, MCL is hosting a soft skill training as a part of its more than 10 crores CPET training project, benefiting 200 women and enhanced career skills. CPET has been a very good success story, where we have again signed an MOU with 3,500, which will be distributed across subsidiaries. And this is an initiative where we are making livelihood generation in terms of after 6 months of skill imparting at CPET, and 80 to 90% job is guaranteed. In WCL, they are launching project Saudamini, a micro enterprise cluster in partnership with MULM, empowering 100 plus urban marginalized women in Nagpur. This impactful initiative in CIL, commitment in women empowerment, skill development and financial independence, let us continue to create an environment where women thrive, lead and inspire. Women are a very strong part of CIL's growth story, and we have committed in PAN CIL that women will be the active part in CIL's growth story. With this, I wish everyone very, very happy Women's Day tomorrow, and may the country, the gender equality, the participation from 49 to 50% population increase, and it's also similar story in CIL. Thank you very much.